आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ज्ञान सागर। नर के ऊपर नर चढ़ो, नारी लीनी साथ। नर ने नारी छोड़ दी, नारी जोड़े हाथ। श्रोताओं, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ज्ञान सागर। श्रोताओं, आज की पहेली ली है हमने श्रीमान बनय सिंह मीणा जी की। इस पहेली का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। तो श्रोताओं, माता पार्वती जी आकाश मार्ग से आ रहे थे, तो उसी समय भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास भी हुआ था। जब उनको वनवास हुआ था तो वो जंगल में घूम रहे थे। इसी दौरान सीता माता का हरण हो जाता है। जब सीता माता का हरण हो गया तो भगवान श्री राम पशु पक्षी वृक्ष आदि सभी से रोते हुए पूछ रहे थे कि क्या आपने जनक दुलारी को देखा है, क्या आपने सीता जी को देखा है। तो इस प्रकार से पूछते पूछते आगे बढ़ रहे थे। इस दृश्य को माता सती ने देखा और माता सती सोचने लगी कि ये तो नारायण के अवतार हो ही नहीं सकते, क्योंकि अवतार रूप में तो भगवान नारायण ऐसे क्यों रोएंगे, क्यों बिलखेंगे। और इनकी मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। अब इसकी अनुमति वो भगवान शिव शंकर से मांगती हैं, लेकिन भगवान जो शिव शंकर जी थे वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि देखो, ये ही श्री राम नारायण के अवतार हैं और कैसी लीला कर रहे हैं। लेकिन सती जी को इस पर विश्वास नहीं हुआ और वह भगवान शिव शंकर से कहने लगी कि मुझे इनकी परीक्षा लेनी है। भगवान शिव शंकर के मना करने के बावजूद भी माता सती नहीं मानी और भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए चल दी। तो जिस रास्ते में भगवान श्री राम वृक्षों से ये पूछ रहे थे कि क्या आपने मेरी सीता को देखा है, तो उसी रास्ते में आगे जाकर के एक शिलाखंड पर माता सती सीता जी का रूप धारण करके बैठ गईं और चुपचाप बैठी रहीं। जैसे ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी आगे बढ़े तो भगवान श्री राम तो पहले ही जान चुके थे, लेकिन लक्ष्मण जी को इसके बारे में पता नहीं था। इसलिए लक्ष्मण जी थोड़ी देर के लिए खुश हुए, लेकिन जब भगवान श्री राम ही नहीं बोले तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि जब इनको भी दिखाई दे रहा है, तो जब ये ही नहीं बोल रहे हैं तो मैं भी नहीं बोलता हूँ। तो इस प्रकार से जब भगवान श्री राम माता सती के पास आए, जो कि सीता जी का रूप धारण करके बैठी थी, तो उन्होंने उससे कहा, माता प्रणाम, आप यहाँ अकेली जंगल में क्या कर रही हो। और इतना कह करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी निकल गए। जब सती जी को पहचान लिया तो सती जी को बहुत ही लज्जा आई और वो मन में सोचने लगी कि भगवान शिव शंकर ने मुझसे मना किया था, लेकिन फिर भी मैंने इनकी परीक्षा ली। ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। इसके बाद सती जी चुपचाप वहां से चल दी और भगवान शिव शंकर के पास पहुंच गई। जब भगवान शिव शंकर के पास पहुंच गई तो उन्होंने इस तथ्य को छुपाना चाहा, लेकिन शिव शंकर जी तो ये सब कुछ जान चुके थे और बोले कि आप परीक्षा लेके आ गई हैं। तो सती जी बहुत लज्जित हुई। अब वो भगवान शिव शंकर के दाईं ओर बैठना चाहती थी, लेकिन
दो अंग होते हैं, एक तो बाम अंग और एक दायां अंग। तो औरत हमेशा बाम अंग बैठती है। अब वो बाम अंग बैठी तो भगवान शिव शंकर ने मना कर दिया, आज से आपका बाम अंग नहीं दायां अंग होगा। तो सती जी हाथ जोड़ने लगी और विनती करने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन भगवान शिव शंकर ने उन्हें बाम अंग बैठाने से मना कर दिया और कहा कि अब मैं तुझसे बहू कहूँ, अपनी पत्नी कहूँ या फिर माता कहूँ, क्योंकि सीता जी को तो मैं माता कहता हूँ। आपने सीता जी का रूप धारण किया और आप तो श्री राम की पत्नी बन चुकी हो, इसलिए मैं आपको बाम अंग नहीं बिठा सकता। तो ये पहेली नर के ऊपर नर चढ़ो, नारी लीनी साथ, नर ने नारी छोड़ दी, नारी जोड़े हाथ। नर के ऊपर नर चढ़ो, तो नर कौन? नंदी बैल, नंदेश्वर जी। तो नंदी जी के ऊपर भगवान शिव शंकर जी चढ़ गए। नर के ऊपर नर चढ़ो, नारी लीनी साथ। तो सती जी को अपने साथ में लिया और जंगल में वो भ्रमण करने के लिए निकल गए, अर्थात भ्रमण करते हुए आ रहे थे। नर के ऊपर नर चढ़ो, नारी लीनी साथ। माता पार्वती को साथ में लिया, नर ने नारी छोड़ दी। और जब भगवान शिव शंकर को पता चल गया कि इन्होंने तो भगवान श्री राम की परीक्षा सीता वन के लिए है, तो ये सीता बनी थी, तो इस वजह से भगवान शिव शंकर ने सती जी को छोड़ दिया, नारी जोड़े हाथ। और अब सती जी हाथ जोड़ रही थी कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, लेकिन भगवान शिव शंकर ने उन्हें क्षमा नहीं किया। तो श्रोताओं, इसी जगह अब मेरा श्रोताओं से निवेदन है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरीके से सुंदर सुंदर पहेली पूछते रहें।